तो मुल्तान से तशरीफ लाए। आपकी तालीम की खोज में तशरीफ लाते हैं शरीफ साहब। हेलो, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जलालपुर पीरवाला में मेरा ये दूसरा विजिट है। पहले मैं अपने दोस्त की बारात पे आया था और आज का फंक्शन भी बारात से कोई कम नहीं कि जब एक दोस्त जब अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है और इतने सारे मेहमान आए बैठे हैं तो ये भी बारात से कम नहीं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों एक ही तरह के मौके हैं और मेरा जलालपुर में आना हमेशा खुशी का सबब हुआ और खुशी के मौके पर ही आना हुआ। इसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों को जिनका ताल्लुक खास तौर पर इस इलाके से है, जलालपुर पीरवाला और उसके गिरदो नवाज से है, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके घर पर, आपकी दहलीज पर एसजे एंटरप्राइजेस ने आपके लिए रोजगार का दरवाजा खोल दिया। लोकल लेवल पर किसी के घर में उसको रोजगार मुहैया करना, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी खिदमत है जो जिसकी जिम्मेदारी एसजे एंटरप्राइजेस ने उठाई। अगर हम इसको हुकूमती सतह पर देखें तो हमारे खास तौर पर हमारा पढ़ा लिखा तबका, जो नौजवान पढ़ जाते हैं, जो ट्रेनिंग कर जाते हैं और वो बेरोजगार होते हैं, तो उनका तमाम बोझ, उनकी तमाम तर जिम्मेदारी उनके वक्त पर होती है। मैं ये समझता हूँ और एसजे एंटरप्राइजेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एसजे एंटरप्राइजेस ने अपने इलाके में मेहनत करके, अनथक मेहनत करके, दिन रात एक करके जब इस इलाके के लोगों को उनके इलाके में ही रोजगार के मौके मुहैया किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये हुकूमत वक्त के साथ उनकी मुश्किलात में हाथ बटाने के बराबर है। ये निजी तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट का हाथ इस लिहाज से बटाया कि आवाम को, लोगों को उनके इलाके में रहते हुए रोजगार मुहैया किया। एसजे एंटरप्राइजेस ने ऐसे बिजनेस की ऐसी डायरेक्शन मुहैया की है कि मैं समझता हूँ कि इसमें इलाके के तमाम तालिब इल्म जो इस जगह पर रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं या आला तालीम के लिए जलालपुर पीरवाला और गिरदो नवाज से दूसरे इलाकों में जैसे मुल्तान में, लाहौर में और दूसरे इलाकों में तालीम हासिल कर रहे हैं, दूसरे बड़े शहरों में, वो भी इस बिजनेस में शामिल होके अपने तालीमी अखराजात को उठा सकते हैं और अपने वालिदैन का जो मुआशी बोझ है उसमें उनका हाथ बटा सकते हैं। इसके लिए भी एसजे एंटरप्राइजेस बहुत बात की मुस्तैद है। अल्लामा इकबाल की शायरी मेरे लिए बड़ी मैं बड़ा मुतासर हूँ अल्लामा इकबाल की शायरी से और उनके बहुत सारे शेर जो हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का सबब है। मैं आपकी खिदमत में यहाँ पे एक शेर अर्ज लिए चाहता हूँ। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर
नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इस शेर से मतलब थोड़ी सी बातचीत हम बाद में भी करेंगे एक वाक़े के जरिए। मेरे जिम्मे जो असल में जो सेगमेंट है वो ये है कि मैं मार्केटिंग की थोड़ी सी बात करनी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इस प्रोग्राम के काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं और बहुत सारे और भी दोस्तों ने यहाँ पर आके अपने ख्यालात का इज़हार करना है और इस बिजनेस से मुतल्लिक़ बातचीत करनी है। मेरे जिम्मे जो ख़ास तौर पर जो सेगमेंट लगाया गया है वो है मार्केटिंग तरीका, मार्केटिंग हमारे यहाँ जो राज है उसके ऊपर बातचीत करने का। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग के हवाले से बात करूँगा। बोर्ड पर थोड़ा काम करूँगा, ज़्यादा काम जो है वो मेरा आपके साथ डायरेक्ट में होगा। मार्केटिंग की दो अक़साम है। पहली किस्म है रवायती मार्केटिंग और दूसरी किस्म है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब जो रवायती मार्केटिंग है वो हमारे यहाँ कब शुरू से चली आ रही है। हमारे यहाँ रवायती मार्केटिंग का रवाज है और इसमें रवायती मार्केटिंग में होता यह है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जो चीज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं किसी कारखाने में किसी फैक्ट्री में बनती है। हम ये जो मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी किसी कारखाने में किसी फैक्ट्री में बना है। मैं इस मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस मार्कर का सारे मेरे पास ये मार्कर मुख्तलिफ मरहल से गुजर के आया। मैं उन मरहल का जिक्र करूँगा और फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी मार्केटिंग है। ये मार्कर एक फैक्ट्री में तैयार हुआ। फैक्ट्री से ये मार्कर सोल डीलर के पास आया। सोल डीलर से ये मार्कर होलसेल डीलर के पास आया। होलसेल डीलर से ये मार्कर मोहल्ले की दुकान पर यानी रिटेल शॉप पर आया और रिटेल शॉप से फिर ये मार्कर सार्फ ने खरीदा यानी कंज्यूमर ने खरीदा। कंज्यूमर ने ये खरीदा यानी ये मार्कर अभी मेरे पास है, मैं इसका कंज्यूमर हूँ। मैंने ये मोहल्ले की स्टेशनरी की दुकान से खरीदा। अब मोहल्ले की स्टेशनरी की दुकान पर ये मार्कर फैक्ट्री से चलकर इन जराये से होके आया और फिर ये यहाँ से सार्फ ने खरीदा। अब देखें फैक्ट्री में ये चीज बनी, उसके बाद सोल डीलर ने यानी बहुत बड़े डीलर ने जिसने बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने ये मार्कर्स बल्क में उठाए, अपना कमीशन लिया और अपना मुनाफा कमाया और वहां से फिर होलसेल डीलर्स को सप्लाई दी। अब सोल डीलर के बाद होलसेल डीलर के पास जब पहुंचा तो मार्कर के ऊपर फिर कमीशन जारी हुआ, फिर इसके ऊपर मुनाफा कमाया गया। फिर यही मार्कर होलसेल डीलर से मोहल्ले की शॉप पर आया। जब ये मोहल्ले की शॉप पर रिटेल शॉप पे आया तो उस वक्त भी इस मार्कर के ऊपर मुनाफा कमाया गया, इस मार्कर के ऊपर कमीशन लिया गया। जब ये मार्कर कंज्यूमर के पास पहुंचा तो कंज्यूमर की पहुंच से जेब से
हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। फैक्ट्री से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो इसके ऊपर अखराजात कम उठेंगे, क्योंकि रास्ते में ना 100 डीलर है, ना होलसेल डीलर है और ना रिटेल शॉप है। फैक्ट्री से चीज तैयार हुई, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंची, इसके ऊपर अखराजात भी कम आए और इसके ऊपर मुनाफे का मार्जिन भी कम रहा।